और अब बात जेल में मनेगी आजम की ईद, क्योंकि जहां एक तरफ आजम खां का कुनबा अखिलेश यादव से अपनी बगावत दिखा रहा है, वहीं आजम खां को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जोर का झटका लगा है, क्योंकि जिस एक केस में आजम खां की जमानत बची थी उसकी सुनवाई 4 मई तक के लिए टल चुकी है, जिससे आजम खां का घर पर ईद मनाने का सपना बुरी तरह से टूट गया है। आजम खान को नहीं मिली जमानत। जेल में ही मनेगी आजम की ईद। ईद पर आजम की रिहाई की उम्मीद लगाए बैठे आजम खान के समर्थकों को जोर का झटका लगा है, क्योंकि जिस एक केस में आजम खान की जमानत बची थी उसमें यूपी सरकार ने अड़ंगा लगा दिया और अब जेल में आजम खान की रिहाई का इंतजार और ज्यादा बढ़ गया है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान की ईद से पहले जेल से रिहा होने की कोशिशों को बड़ा झटका लगा है। आजम खान इन दिनों सीतापुर जेल में बंद हैं और माना यह जा रहा था कि ईद से पहले उनकी रिहाई हो सकती है, लेकिन रिहाई से ठीक पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने इसमें अड़ंगा लगा दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन दाखिल की गई, जिसमें यह कहा गया कि आजम खान की जमानत अर्जी पर सुनवाई पूरे हुए तकरीबन 4.5 महीने का वक्त बीत चुका है। इस बीच कुछ नए डेवलपमेंट सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार इन नए तथ्यों से कोर्ट को अवगत कराना चाहती है, इसलिए सुनवाई के लिए वक्त दिया जाए। आपको बता दें कि आजम खान को 72 में से 71 केस में जमानत मिल चुकी है और जो एक केस बचा है उसकी सुनवाई भी पूरी हो चुकी है। यही वजह थी कि इस बार आजम खान और उनके समर्थकों को उम्मीद थी कि आजम खान इस बार घर पर ईद मनाएंगे, लेकिन अब हाईकोर्ट ने जमानत के लिए नए तथ्य पेश करने को कहा है। यानी 4 मई को अब जस्टिस राहुल चतुर्वेदी की बेंच फिर से सुनवाई करेगी। आपको बता दें कि आजम खान अभी जिस एक मुकदमे में सीतापुर जेल में बंद है वो मामला 19 साल पुराना है। उसकी एफआईआर लखनऊ में दर्ज हुई थी। हालांकि 19 अगस्त 2019 को यह मुकदमा रामपुर के अजीम नगर थाने में ट्रांसफर कर दिया गया था। ये मामला केंद्र सरकार की कस्टोडियन डिपार्टमेंट की शत्रु संपत्ति और यूपी शिया वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है। विवाद तकरीबन 86 बीघा जमीन का है, जिसकी बाजार में करोड़ों की कीमत है। इस मामले में 4 दिसंबर 2021 को सुनवाई पूरी हो चुकी है और अब सबकी निगाहें 4 मई की तारीख पर टिकी हुई है, क्योंकि यही वो तारीख है जब आजम के भविष्य का फैसला होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात अखिलेश को महामाया चैलेंज की, क्योंकि एक तरफ अखिलेश यादव के अपने बागी हो रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ मायावती ने अखिलेश यादव के राष्ट्रपति वाले बयान पर पलटवार करते हुए सियासत को गरमा दिया है, क्योंकि अखिलेश ने मायावती पर भाजपा के साथ मिलने का आरोप लगाते हुए राष्ट्रपति बनाने की बात कही थी। वहीं अब मायावती ने अखिलेश पर हमलों की झड़ी लगा दी है। अखिलेश को महामाया का चैलेंज। देश का राष्ट्रपति बनने का तो सपना मैं कभी भी नहीं देख सकती हूँ। राष्ट्रपति पर बुआ बबुआ की बिग फाइट। ये बहुजन समाज पार्टी ने वोट दे दिया बीजेपी को। अब इंतजार इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी क्या मायावती जी को राष्ट्रपति बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। सियासत का सुपर एक्शन, सपा बसपा का भाजपा कनेक्शन। सपा व बीजेपी ने अंदर अंदर मिलकर इस चुनाव को पूरे तौर से हिंदू मुस्लिम रंग दिया है। उत्तर प्रदेश की चुनावी जंग भले ही खत्म हो गई है, लेकिन समाजवादी पार्टी और बसपा की लड़ाई अभी भी बाकी है, क्योंकि राष्ट्रपति बनाए जाने को लेकर जो बयान अखिलेश यादव ने मायावती के लिए दिया था, अब उस पर मायावती ने पलटवार करते हुए अखिलेश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ये बहुजन समाज पार्टी ने वोट दे दिया बीजेपी को। अब इंतजार इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी क्या मायावती जी को राष्ट्रपति बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। मैं अपनी जिंदगी में यूपी की फिर से मुख्यमंत्री बनने व आगे चलकर देश का पीएम बनने का ही सपना देख सकती हूँ, लेकिन देश का राष्ट्रपति बनने का तो सपना मैं कभी भी नहीं देख सकती हूँ। अखिलेश यादव लगातार ये आरोप लगाते रहे हैं कि भाजपा की जीत में बसपा का बड़ा योगदान है। अब इसी को लेकर अखिलेश यादव ने बुधवार को कहा था कि जो मदद बसपा ने भाजपा की है उसके बदले भाजपा को मायावती को राष्ट्रपति बना देना चाहिए।
लेकिन मायावती को अखिलेश की बात ऐसी चुभी कि अखिलेश को वहां चैलेंज देते हुए हमलों की झड़ी लगा दी। कमजोर वर्गों व मुस्लिम समाज के लोगों के ऊपर जो आए दिन जुल्म जाती हो रही है, तो उसके लिए भी सपा मुखिया ही पूर्ण रूप से जिम्मेवार व कसूरवार भी है। इस बार यूपी में हुए विधानसभा चुनाव में बीएसपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए सपा व बीजेपी ने अंदर अंदर मिलकर इस चुनाव को पूरे तौर से हिंदू मुस्लिम रंग दिया है। अब सपा मुखिया को ये एहसास हो चुका है कि आगे किसी भी चुनाव में अब ये लोग इस पार्टी के बहकावे में कतई भी नहीं आएंगे, इसलिए अब वो विदेश भागने के भी फिराक में है। मतलब मायावती ने मुस्लिम नेताओं पर हुई कार्रवाई और चुनाव को हिंदू मुस्लिम रंग देने तक के लिए अखिलेश को जिम्मेदार बताया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आज अखिलेश यादव के उस बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि दरअसल उन्हें राष्ट्रपति नहीं बनना है, बल्कि मायावती को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनना है। मायावती ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए ये भी कहा कि इस वक्त जो मुस्लिमों पर एक्शन हो रहा है उसके लिए कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ही जिम्मेदार हैं। मायावती ने कहा कि दरअसल अखिलेश यादव को ये लगता है कि जब तक बीएसपी एक्टिव रहेगी तब तक अखिलेश यादव मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, और इसीलिए वो इस तरीके की बात कह रहे हैं कि मायावती को बीजेपी राष्ट्रपति बनाएगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जो लड़ाई सपा और बसपा की मुखिया के बीच हो रही है उसका अंत कहां होगा, क्योंकि 2 साल बाद लोकसभा के चुनाव है और यूपी में मिली हार के बाद लगता नहीं कि दोनों में से कोई भी आगे की रणनीति पर काम कर रहा है, क्योंकि जहां बसपा का यूपी में सिर्फ एक ही विधायक है, वहीं समाजवादी पार्टी में छिड़ी बगावत हर दिन तेज होती जा रही है और अखिलेश समझ नहीं पा रहे हैं कि वो इससे कैसे डील करें। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।